60 दिन 63 दिन इनफैक्ट आज से आपकी मध्य प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स 2025 16 फरवरी। इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है और अगर आप कर रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ देंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए और पहले लोगों ने वो सक्सेस प्राप्त करी है तो देयर इज अ प्रूवन पाथ। लोग हाईवेज पे क्यों चलते हैं? हाईवेज पे लोग सिर्फ इस वजह से चलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रूवन है। जगह जगह पर डायरेक्शंस लिखे होते हैं, रोड अच्छी होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब हम अगर ये सोचे कि हम अपना स्वयं का रास्ता बनाएंगे तो ऑल द बेस्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। एडवेंचर्स होते हैं, हम अगर एडवेंचर करने जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं एज अ कोच कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है हमेशा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि एज अ कोच नहीं हो, लेकिन वो होता है। तो दोनों मेरे हाथ में बाहर, मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर हैं। तो यहाँ एक चीज जो कंट्रोल वाली है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल इन प्रिपरेशन। एग्जाम देना हमारे हाथ में, फॉर्म भरना हमारे हाथ में जब भी आएगा। अशोक बुगाहट तो नवंबर एंड की थी, अब दिसंबर आ गया, लेट्स से 30 दिसंबर तक भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास 45 दिन फिर भी हैं, 46 दिन इनफैक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आपका काम क्या है कि जो मैंने अभी बात बोली ना, आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है। पेपर आपके कंट्रोल के बाहर है। पेपर कौन बनाएगा, कैसा बनाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है उस पर चिंता नहीं करना, उस पर टेंशन नहीं लेना, उसका लोड नहीं लेना। फिल्टर लगा लो, अपने अंदर नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे के बिहेवियर से आपको तकलीफ हो रही है, छोड़ दीजिए। ये करेक्ट माइंडसेट लाने की तरीका है। माइंडसेट आपका सही होना चाहिए और माइंडसेट सही रखने के लिए ये चीज समझ लेना, जहां तुम्हारा कंट्रोल है। कंट्रोल कहाँ है तुम्हारा? पढ़ाई पर। क्योंकि सिर्फ तुम और तुम ही पढ़ सकते हो और सिर्फ तुम और तुम ही परीक्षा दोगे। तुम अगर ये कहोगे मार्ट साहब जाके बैठ जाइयो, तो मार्ट साहब भी जेल जाएंगे ना, तुम भी जेल जाओगे, है ना? So please remember this thing. Now there are certain things जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को एक चीज दी होती है जिसे कहते हैं सिलेबस। नए लोगों को अगर ये मैं अभी अपलोड करूंगा ना, तो नए लोगों को ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। भाई 2025 का सिलेबस नहीं मिल रहा है। 2025 के नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने यही कहा है कि 2024 वाला सिलेबस रहेगा। तो 2024 का नोटिफिकेशन सर्च कीजिए और उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हम वहां से डाउनलोड करें, वो आपका सिलेबस होता है। नहीं तो किताबें भी आती हैं सिलेबस की, 2025 का सिलेबस है, एक्चुअली 2024 वाला ही है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ब्लूप्रिंट ही खराब है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप पढ़ाई छोड़ दो, बेहतर है। पहली चीज, सिलेबस क्या करता है? सिलेबस के अंदर हमें कुछ क्लासिफिकेशन करनी होती है। जो एमपीपीएससी सिलेबस देता है वो 10 यूनिट में डिवाइडेड है। तो पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है वो है कि हर एक यूनिट में से रफली 10 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर रखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, किसी में से 11 आ गए, किसी में 12 आ गए, किसी में 7-8 आए। तो अभी हम यही मान के चलें, और जो मैं मान के भी चलता हूं, कि हमारे 10-10 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आएंगे। तो सिलेबस को पहले ये समझना है कि किस तरह से बंटवारा किया हुआ। पहली चीज समझ लिया आपने। इसके बाद आप क्या करोगे, जब सिलेबस आ जाए ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखना होगी कि कौन सा यूनिट पहले करना है। क्यों पहले करना है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे एमपीपीएससी के अंदर, बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे टच में आते हैं। वो टच में तभी आते हैं जब वो कहीं कुछ खटक जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है तो आते हैं, जहां वो कट ऑफ के बहुत करीब पहुंच गए। तो ये रेंज कौन सी है?
तो अगर आपका कट ऑफ लेट से 85 रहा पिछली बार ना, 81 80 था, उसके पहले था, हाँ पिछली बार तो 80 था, तो 80 अगर है तो एनीवेयर अगर आप 75 के आसपास है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खराब हो गए, वहां पर जो आपकी चॉइसेस थी, हो सकता है उस दिन आपका तुक्का नहीं लगा, उस दिन आपका अच्छा नहीं था। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर एनीवन विद द रिजल्ट। एक एवरेज है, जिस एवरेज को हम लेते हैं 60 से 70 की रेंज। 60 क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चन की बात है, मार्क्स की नहीं है। नए बच्चे अक्सर वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके बात करते हैं, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं और धीरे धीरे वो आदत हो जाती है कि लेट्स टॉक ओनली अबाउट क्वेश्चंस, फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, डजंट मैटर। सो जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन आपका एवरेज है, ये रेंज है। तो एनीवेयर 70 के आसपास आपको हमेशा होना है। 70 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ मेहनत करना पड़ेगी, कुछ कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। ये वो समय है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देने के लिए लास्ट मोमेंट पे खड़े हैं। अब इसके बाद समय नहीं मिलेगा। ये पहला बेंचमार्क है, 60 दिन, मतलब 60 दिन बहुत होते हैं। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आप उस दरवाजे पर, अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रही हैं तो आप दरवाजे पे नॉक कर देंगे कि एमपीपीएससी का मेंस हम खोल सकते हैं। यू कैन डू इट इजीली, फॉलो दीज थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अब उसकी सीरियसनेस आपको समझना पड़ेगी। जब हम सिलेबस की बात करते हैं ना, तो सिलेबस को डिवाइड करिए। देखिए, सिलेबस किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ये आपका पर्सनल स्ट्रेंथ के ऊपर होगा। नाउ हम सबको ये मान के चलते हैं, एक अमूमन में मान के चल लेता हूं कि आई एम मट्ठास्मी, मैं मट्ठा। मट्ठा का मतलब क्या होता है, मैं कम से कम पढ़ना चाहता हूं। तो स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका जहां मैं वो 70 क्वेश्चन का पहला बैरियर तोड़ दूं, उसके बाद मेहनत लगती है, क्योंकि उसको धीरे धीरे आप समझ जाओगे जैसे जैसे मैं आगे बोलता जाऊंगा। सबसे पहली चीज है, 2 हिस्सों में आप सिलेबस को डिवाइड करें, इंटरेस्ट और बोरिंग। इंटरेस्ट एंड बोरिंग। इंटरेस्ट में आपको समय पता नहीं चलेगा, ये उसकी तकलीफ है। जहाँ इंटरेस्ट होता है वहां आप लगे पड़े रहते हैं बेहतरीन तरीके से। उसकी भी टेक्निक मैं बताऊंगा आज आपको, टमाटर की। सुनी हो नहीं सुनी हो, बताऊंगा आज। पहला, जब आप इंटरेस्टेड वाले सब्जेक्ट्स को ले रहे हो ना, तो आपने एक लिस्ट बना ली, इंटरेस्ट एंड बोरिंग। देखिए, करना तो सब है, आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते। इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि ऐसा टाइम मैनेजमेंट के अंदर स्लॉट बुक करना, जिस स्लॉट के अंदर आप डिविएट हो रहे हो, ध्यान भटक रहा है, या आप दिमाग सही नहीं, वहां इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये लिस्ट काम आएगी। जब आप एकदम फ्रेश हो, माइंड फ्रेश है, तो बोरिंग टॉपिक, मेरे जैसे इंसान को बोल दो तो मेरे लिस्ट में बोरिंग में सारे 10 यूनिट होंगे अगर मैं पहली बार पढ़ने बैठूंगा तो। बट जब हम इसको करने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, वी कैन डू इट। दूसरा, अगला एक और लिस्ट आपको बनाना है, शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट यूनिट्स। सबसे पहले शॉर्ट यूनिट्स एंड लॉन्ग यूनिट्स। अब ये जो शॉर्ट और लॉन्ग यूनिट्स है ना, इसका एक अंदाज हम उस तरह से लेके चल रहे हैं कि हमें 10 क्वेश्चन कितना पढ़ने में मिल रहा है। इसको अगर इकोनॉमी की टर्म बोलेंगे ना, तो कितनी कीमत में क्या रहा है। सब्जी मंडी में गए तो पहली वाली से नहीं खरीदते ना, क्यों? कंपेयर करते हैं। तो यहाँ कंपेयर करना है किस यूनिट में से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो कम से कम पैसे देकर ज्यादा भिंडी कहाँ आ सकती है, ये वाला खेल है। टमाटर कहाँ से आ सकते, कोथमीर बोलते हैं हमारे यहाँ धनिया को, तुम्हारे यहाँ धनिया बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कोथमीर भी बोला जाता है। ओके, अब ये हो गया वेटेज, यूनिट का वेटेज। ये कब पता चलेगा, जब आपके पास नंबर 2 चीज होगी, जिसे हम कहते हैं PYQs, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनसे एक कयास निकलता है, एक अनुमान मिलता है कि किस यूनिट में से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से कितने आते हैं। 10 तो आते हैं,
तो यहाँ अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें तो छोटा टॉपिक यूनिट 10 है कंपैरेटिवली। ज्यादा डिटेल में जाओगे ना तो पढ़ते रह जाओगे, बट सुपरफिशियल जो मेरा टारगेट प्राइमरी है कि 70% प्लस माइनस 2 4 5 क्वेश्चन हो जाए, इन्हें 75 की रेंज तक आप आराम से पहुंच सकते हो। यूनिट 10 सबसे पहले उठाइए। यूनिट 6 वीडियोस देखी होंगी, एक एक सेशन के अंदर खत्म टॉपिक। देखी नहीं देखी आपने? आप ही के लिए तो डाले थे, इकोनॉमी के पूरे देख लिए, मजा आ गया। कैसी कहानी में समझाई, सिंपल इकोनॉमी। हाँ, कितना सिंपल है कहानी, कहानी के अंदर, लेकिन उसमें वो कहानी, उसके नोट्स नहीं बनाए कभी मैंने। कंसेप्ट क्लियरिटी, वहां जो की फैक्ट आया है उसको देखो, उसकी टर्म निकालो और उसका करंट रेशियो निकालो, करंट रेट निकालो, आज क्या चल रहा है। अगर मैंने बोला जीडीपी, तो उसका इकोनॉमी का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है उसका क्या करूँ सर? किसका? मतलब कुछ फैक्ट्स वगैरह वो बताऊंगा ना, वो तो बता दूंगा मैं, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब यूनिट बहुत छोटा है। इसमें जो सबसे लंबा पॉइंटर है वो जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, करंट स्टेटस ऑफ एमपी, वो वीडियो मैंने नहीं डाले। उसका कारण मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा कि क्यों नहीं डाले हैं मैंने वो वीडियोस। वो बेसिकल हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी चेंज होती रहती है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या वेरिंग फैक्टर्स होते हैं हम उसको इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमी इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अभी की तारीख में, पुरानी हिस्ट्री हमें पहले रटना बहुत पड़ती थी, अभी इट्स मोर और लेस ये समझिए आप कि अप टू डेट है। आज की जो इकोनॉमी आपको दी हुई सिलेबस में, इट्स वेरी अप टू डेट। तो जो यूपीएससी वाली किताबें हम पहले पढ़ा करते थे, दे आर नाउ आउटडेटेड। बेसिक सिंपल तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट अप्रोच रखना है। इसमें सर्दी तो देखो कितनी लग रही, बुलाया खुद ही ठंडी हवा चली की जाती है, गाड़ी पे आते हैं तो। अगला आपको करना है यूनिट 9। व्हाट इज यूनिट 9? इट इज कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक एक जो इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है ना, वो सिंपल है, टू द पॉइंट है। इसमें ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट अपडेट रखना बहुत जरूरी, खासतौर पे वहां करंट अपडेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर iOS बोला, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोला, नॉट iOS, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बोला तो लेटेस्ट कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आया है या कोई नया काम चल रहा है उसके ऊपर, तो वो अगर आपसे मालवेयर के बारे में बात करिए, वायरस के बारे में बात करिए, तो लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, वो इनके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ये छोटा टॉपिक है, छोटा इन द सेंस ये ज्यादा जो इसके पॉइंटर दिए हुए ना, वो पॉइंटर कंडेंस्ड है, छोटे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, हिस्ट्री का एक पॉइंटर है आपको, एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री का, बाप रे बाप, वो पॉइंटर बहुत बड़ा है। इस वजह से हमको ये पॉइंट जो मैंने आपको बोला, शॉर्ट एंड लॉन्ग वाला यूनिट 9, अगर आपने पॉलिटी समझ ली है, देन कम्स यूनिट 5 ऑल्सो, इसी में आता है 5वां यूनिट। तो ये 4 आपके ऐसे हैं जो फटाफट हो सकते हैं। पॉलिटी के अंदर कंसेप्चुअलिटी होती, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो उसको रटना इतना नहीं पड़ता, तरीके सीखने पड़ते हैं, वो बात अलग है। तो ये पहला पार्ट हो जाता है जिससे आपको शॉर्ट टॉपिक और लॉन्ग टॉपिक निकल जाता है। अब यहाँ मैंने क्या बोला, वो कोथमीर मतलब भिंडी खरीदने गए तो मंडी में देखेंगे कि सबसे सस्ती सबसे अच्छी भिंडी कहाँ मिल रही है, यही वाला काम है। तो ये पहला सिलेक्शन है। सेकंड जो क्राइटेरिया आपको रखना है, दैट इज यूनिट 2, 4 और 7। यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 7, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 7, 2 और 4 एमपी की हिस्ट्री कल्चर, एमपी की ज्योग्राफी यूनिट 4, 7 में है साइंस, एनवायरमेंट, हेल्थ। ये 3 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर एक पॉइंटर यहाँ पर लंबा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री आपको थॉरो करना है, एमपी की ज्योग्राफी आपको थॉरो करना है, तो उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। देन फाइनली ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको टाइम मैनेजमेंट के स्लॉट में डालना है। क्या करना है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट? हाउ, आप कैसे करना चाहते हो? आपको अभी तक क्या समझा दिया? सबसे पहला पार्ट सिलेबस। सिलेबस अगर नहीं पता है तो तुक्के लगा देना, उसका ब्रेकअप, उसका वेटेज।
टाइम मैनेजमेंट जो अगला पार्ट है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज टाइम। देखो, एक चीज याद रखना, जिन लोग टाइम मैनेज नहीं करते हैं ना, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। या फेल तो कोई नहीं होता है एमपीपीएससी में, नॉट सिलेक्टेड फॉर द मेंस वाला काम होता है। मेंस में भी आप फेल नहीं होते हैं, नॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, ये लिखा हुआ आता है। यू आर नेवर फेल्ड, यू आर नेवर पास्ड, either you are selected for the next stage and finally you are selected for something. Nobody fails in it. टाइम मैनेजमेंट में सब लोग बड़े जोश से बैठेंगे। 60 दिन हो गए, सब 60 दिन में पहले 10 दिन हिस्ट्री निपटाएंगे, फिर 10 दिन ये पढ़ेंगे। बच्चे नहीं हो यार, तुम हटाओ ये सब चीजें, ये करोगे तो ना निकल पाओगे। 2 टाइम टेबल बनेंगे। पहला सब बनाते हैं अमूमन, 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 not 100%, there is nothing as such as 100%। अमूमन सब लोग बनाएंगे अपना पढ़ने वाला शेड्यूल, पढ़ने वाला टाइम टेबल। लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग बच्चे जो हैं अक्सर, सर कितने घंटे में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अबे तुम 24 घंटे भी पढ़ लो, अगर वहां गोले गलत भरा है तो क्या करोगे? देर इज नो गारंटी। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि देर इज नो गारंटी टू एनीथिंग। पहला टाइम टेबल होगा क्या पढ़ रहे हो उसका। तो जो मैंने 3 डिवीजन यूनिट्स के बताए, इसमें एमपी वाला जो कंसेप्ट है वो पहली प्रायोरिटी है। शॉर्ट जितने हैं वो पहली प्रायोरिटी है, लॉन्गर जितने हैं उन्हें पैरेलल चलाना है। पहली प्रायोरिटी में क्या गया? एमपी के सारे सारे यूनिट्स, चाहे यूनिट आपका 2 हो, यूनिट 4 हो। देन एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमी और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का एमपी। और एमपी इधर उधर जो बिखरा हुआ है, रफली 40 से 45%, इन्हें ऑलमोस्ट 40-45% एमपी। और अगर हम एमपी नहीं पढ़ रहे, और एमपी छोटा, एमपी की ज्योग्राफी छोटी, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो देर आर 78 माउंटेन्स टाइप ऑफ थिंग्स, बड़े बड़े, जिनके नाम हैं। 80 और 100 भी चले जाते हैं, लेकिन हम 78 वाली बात करते हैं। एमपी में कितने करने? 2 रेंजेस करनी है, विंध्याचल और सतपुड़ा। क्या हम नहीं कर सकते? उनके छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हैं, इट बिकम्स इजी। एमपी में प्लेन्स वाला काम नहीं है। जो पढ़ने बैठा इंडिया की ज्योग्राफी, तो प्लेन्स, प्लेन्स के अंदर डेल्टाइक प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा, अब पागल पागल हो जाओगे। राजस्थान के प्लेन्स, इट्स लेंदी, इट्स वेरी लेंदी। तो एमपी वाला पार्ट छोटा है, इसलिए आपको डेली एक टाइम स्लॉट देना है एमपी के लिए। एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, हर वो पार्ट जहां आपका इंटरेस्ट है और आपको बोरिंग लगता है, उसको मैनेज करते हुए। सो ये पैरामीटर बता रहा हूं, जिससे एक बहुत एडवांस्ड रूप में स्मार्ट चार्ट बनेगा आपका। सेकेंड चीज जो मैं चाहता हूं एज अ कोच, कोचिंग नहीं है मेरी, लेकिन आई एम अ कोच। और कोचिंग का मतलब ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए तुम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, तुम लोगों की वीकनेसेस क्या है। करेगा कौन? लेकिन है ना, अब स्कूल कॉलेजेस के अंदर तो व्हाट्सएप डंडा वंडा भी चला दें, दौड़ लगा 5 बार, अब वो मैं यहाँ करूँ तो टाइम वेस्ट होगा। सीधा कंसर्न है, वो मैं कर नहीं सकता। और यहाँ पर हम अंदर की जो ज्वाला है उसके ऊपर काम करते हैं कि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है तब तक आप काम कर लोगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टेबल इज टाइम टेबल फॉर रिविजन। आप रिविजन के अंदर एक चीज याद रखो, रिवीजन के अंदर एक चीज याद रखना है, इसके अंदर साउंड आ भी रही है कि नहीं आ रही है ना? लिंक थोड़ी भेजी मैंने, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चेक कर लें। ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर रिवीजन पार्ट। देखिए, हमने क्या देखा, सब्जी मंडी गए थे, तो भिंडी खरीदनी है, सबसे सस्ती सबसे अच्छी लेनी है। आपकी सब्जी बन कौन सी रही है? पता चला आपको मिल रहे 1 रुपए के 5 किलो शलजम, आप खाते नहीं हो, आप लोगे क्या? आई बात समझ में? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या है वापरा जाएगा। अगर आपको मिले 2 रुपए प्याज, हाँ ले ले यार, रोज ही खाएंगे हम तो। आलू मिल गए और रोज खाते हैं आप, ले लो। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस,
मोस्ट कॉमन मतलब मतलब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है उसका रिवीजन रेगुलर होना चाहिए। किसका रेगुलर? यस, पढ़ना भी वही है और करना भी वही। पढ़ना तो पूरा है आपको, लेकिन बार बार रिवीजन। अब देखिए, पिछली बार, पिछली या पिछली की बार, पिछली पिछली बार मैंने एक हिंट दिया था। क्या होता है कि हमारे जो सब टॉपिक्स दिए हुए, पॉइंटर है आर्ट एंड कल्चर, सब टॉपिक हो गए डांस, है ना, सब टॉपिक हो गए ड्रामा, सब टॉपिक हो गए सॉन्ग्स। डांसेस बहुत सारे हैं, सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, पेंटिंग्स बहुत सारी हैं। तो क्या करिए, आप एक टॉपिक उठाइए, टॉप पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर टॉपिक हो गया आर्ट। जब तक मेंशन नहीं है, जो चीज मेंशन कर दी है वो तो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी। जो चीज सिलेबस में छपी हुई है बाय हार्ट होनी चाहिए। उसके बाद वाला आर्ट फॉर्म अब हम खोलेंगे, तो आर्ट फॉर्म में आपको 5 दिन है, मंडे से फ्राइडे तक। आप आर्ट को 5 दिन में डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में? डांस, ड्रामा, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, अदर्स। इसमें ये होगा कि आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका रिवीजन होगा। वीकली हो जाएगा, रेगुलरली हो जाएगा। 60 दिन रफली अगर हैं तो कितने हफ्ते आपके पास है? 8 के आसपास, ठीक है। लेट अस से 7 है। अगर इन 7 में से अभी आप शुरू करते हो अटक बटक करके, तो भी फाइनली 2-3 रिवीजन तो पक्के मिल जाएंगे। पहली गलती क्या? रिवीजन का टाइम टेबल नहीं है। कितनी देर लगेगी डांस का, कितनी देर लगेगी ड्रामा का, कितनी देर लगेगी स्टेट इंटीग्रेशन के लिए, कितनी देर लगेगी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। जो छोटे टॉपिक हैं वीकली रिवीजन पटकना है। और कैसे करना है? हर एक यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को 5 दिनों में डिवाइड करके रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन अगर आप करने बैठोगे, आज मैं कल्चर करूंगा, हो गया, फिर ये थोड़ी देर बाद प्रेशर बनने लगेगा, वो भी करना है, वो भी करना है। बहुत छोटा टॉपिक चुनना। क्यों? बचपन से मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमने भी खूब टाइम टेबल बनाया, कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो टाइम टेबल वो बनना चाहिए जिसे आप कर सको। और वो कैसे होगा? जो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं उससे होगा। फास्ट होगा, एक जगह कलेक्टेड होगा। पॉलिटी समझाई, डायग्राम्स बनाए, मुझे वो एक पेज पे चाहिए। अब 1, 2, 3, 4 पेजेस में सारा कलेक्शन चाहिए। उससे क्या होगा? कितना फास्ट। तुमने उस दिन बोला कि जो 20 पेज है वो कितने पेज में आ गए। फिर अब अगले रिवीजन में वो और कंडेंस्ड हो जाएंगे, तुम्हारे क्लैरिटी आती जाएगी। तो वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरा काम है कोच, कि भैया कि कैसे मारना फुटबॉल को। कंसेप्ट हो गया रिवीजन का। अब रिवीजन में एक चीज होती है टमाटर टेक्निक। हिंदी में बोल रहा हूं, टमाटर, टोमाटो, टोमाटो बोल लो, टोमेटो बोल लो, वन एंड द सेम। पोटैटो, पोटैटो, वन एंड द सेम थिंग। लिखो इसको पोमोडोरो, पोमोडोरो, POMODORO टेक्निक। ये साइंटिफिक टेक्निक है। जब आपके पास बहुत सारी चीजें करने की होती हैं और आपको टाइम कम होता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। लोगों की लिमिट नहीं लगती। व्हेन आई से लिमिट, लिमिट का मतलब टाइम बाउंड हो तो टाइम बाउंड रहो, तब जाके कवर कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास अभी वो समय है कि हम 5-6 रिवीजन ले लेंगे। कहाँ? उन टॉपिक्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी लिस्ट पहले ले ली हमने। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 20 से 25 मिनट की फोकस्ड स्टडी करिए बस, नॉट मोर देन दैट। कितनी देर? इतना आराम से निकल जाता है। फोकस होना है। फोकस कैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा मैं। एंजाइटी है, एंजाइटी के ऊपर बात करूंगा मैं। बार बार उठेगी एंजाइटी, तो 20-25 फोकस मिनट कर लिया। मेरा ये, मैंने जब पढ़ा नहीं था ना, तो व्हाट आई हैव इवॉल्व्ड इनटू कि जब हम मेंस पढ़ रहे थे तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, ओवरलोड हो जाते थे। तो यहीं पढ़ते थे। क्लास खत्म हो गई, रात में पढ़ रहे हैं, तो सामने हॉल में वॉक करता था। उधर वॉक करूंगा, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, मेंटली रिवाइज करूंगा। फिर क्या करता था, इस बोर्ड को साफ कर देता था। जितने रट्टू वाले तोते हैं, उनके चार्ट्स मैंने इवॉल्व करे हैं, तो वो उनको बनाने की कोशिश करता था। क्योंकि अल्टीमेटली यू विल हैव टू आंसर देयर। सो एक चार्ट बन गया, 2 चार्ट। तो मैंने चार्ट्स की लिस्ट बना ली थी।
कि कैसे कैसे रिवीजन की चार्ट कौन से मोस्ट प्रोबेबल है, और आए वो काम आता है, इट वर्क्स। तो क्या करना है, 20-25 मिनट पढ़े आपने एक टॉपिक, नॉट मोर देन दैट। अगर आपका काम जल्दी हो जाता है तो वेल एंड गुड, टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 3-4-5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। यू आर इन अ मोमेंटम। डीजल ट्रक या होता है ना, जो घाट चढ़ रहा होता है तो पहले स्पीड बढ़ाता है, और फिर वो क्या करता है, धीरे 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 ऊपर, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। तो अभी आप मोमेंटम में हो, सेकेंड टॉपिक उठा लो। फर्स्ट शुड बी बोरिंग टॉपिक, फर्स्ट शुड बी बोरिंग, सेकेंड शुड बी बोरिंग। मोमेंटम है, ट्रक चढ़ गया, अब वो यूं करो, अब वो ड्राइवर साहब ने गियर मारना है अगला, तो क्लच दबा, उन्होंने तो छोटा गियर मार दिया, चौथे में चढ़ा रहे, तीसरे में आ गए, तीसरे से दूसरे में आ गए, वही ट्रक नहीं चढ़, फिर दो या तीन, ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपर्टीज है, ये नो यूर सेल्फ वाला टॉपिक है। तुम उसको कैसे करोगे, तुम कैसे उसको एक्सपांड कर सकते हो अपने होराइजन को। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन का टाइम टेबल इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अटमोस्ट मीन्स अटमोस्ट, ये याद रखना। एग्जाम के पहले के 10 दिन आपका फाइनल रिवीजन है, पूरा कोर्स उस समय 2 बार होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नहीं आते हैं उनका रिवीजन तो बार बार चलता रहेगा, लास्ट के 3 दिन उन्हीं के लिए डेडिकेटेड होंगे। लास्ट के 3 दिन फाइनल रिवीजन, फाइनल रिवीजन में हम नया नहीं पढ़ते, हम फैक्ट्स याद करते हैं जो हम भूल रहे हैं, इकोनॉमी के फैक्ट, ज्योग्राफी के फैक्ट, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें वहां होंगी। उसके पहले के जो 7 दिन है वो आपके फाइनल रिवीजन के 7 दिन है। फाइनल रिवीजन का मतलब है कहाँ तुम अटक रहे हो, वो तभी पता चलेगा जब पहले रिवीजन हुए होंगे। अदरवाइज वो, अब हम नॉर्मली जो टाइम टेबल बनाते हैं ना उसमें रिवीजन, भैया उस रिवीजन की भी पहले साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगी कैसे करना है। सो बहरहाल यहाँ तक आ गए। अब आप ऐसे अगर 3-4 सेशन लगातार ले लेते हो, 20-25 मिनट के ले लिए, 1.25 घंटा हो गया। अब आपकी स्थिति ट्रक के घाटी चढ़ने के उस मुकाम पे आ गई है जब आपको गियर बदलना पड़ेगा, या क्लीनर भैया बोलो उतर रही जल्दी से, वो उतरेगा नीचे, एक भाटा लेकर आएगा, ट्रक के नीचे लगाएगा, रुक जाओ, अब रुक जाओ, टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक। पहले अगर 3 लिए हैं तो 2 सेशन में 5-5 मिनट का ब्रेक है, दैट इज 1.25 घंटा तुम्हारी कंसंट्रेशन लग गया। अब हो गए हो तुम बोर, अब बोर टॉपिक नहीं उठेगा, अब उठेगा इंटरेस्ट वाला टॉपिक। तो पहले बोर पढ़ लिए, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाना रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे माइंडसेट, मतलब मेरे ऊपर अपनाऊं मैं तो मेरे लिए ये वर्क करेगा। अब मैंने बोर टॉपिक उठा लिया, बोर टॉपिक के मतलब सॉरी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लिया, क्योंकि मैं अब सैचुरेशन पे आ गया हूं। जैसे ही आप इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाओगे ना, आपसे फटाफट बनेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमेशा अगली गलती करते हैं लोग, हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करना है ये चीज। गलती क्या है, हम एक ही रिसोर्स पे रहेंगे, हमारा सोर्स एक ही होगा, हमारी एक ही किताब होगी, हम एक ही चैनल को देखेंगे। एमपीपीएससी ने नहीं कहा ये सिलेबस और ये किताब है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जहां से ज्ञान मिल रहा है ज्ञान लो। क्यों? क्योंकि आई एम अ कोच, मुझे आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना है। मुझे ये नहीं कि मेरी क्लास में ही सब कुछ है, ना मुन्नन ना। मैं जहां बनाता हूं वहां बोल देता हूं कि दिस इज द बेस, या मैं बोलूंगा ये कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स, या ये बोलूंगा ये सप्लीमेंट्री नोट्स। किसके? जो कंटेंट मार्केट में है उसके अलावा। सो मार्केट का कंटेंट सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए। मार्केट का कंटेंट का मतलब क्या होता है? अब अनफॉर्चुनेटली ये तो बाहर बहुत सारे लोग देखेंगे और जगह जगह के लोग देखेंगे, वो बोलेंगे भैया हमारे पास इंदौरी मार्केट तो है नहीं, भंवर कुआ या खजूरी बाजार तो है नहीं। वैसे फिर भी बस स्टैंड पे मैंने सुना है, छोटी छोटे बस स्टॉप्स पे भी किताबें मिलती हैं। एमपीपीएससी कैसे करे, 100 सवाल में कैसे निकालें, 20 दिन में कैसे करें। हाँ, अरे आप मत पढ़ो यार, मैं तो ये कहता हूँ कि जाके गोले भराना किस्मत ने साथ दे दिया। जो मैंने वो वीडियो बनाया था पर वाला, निकलनी होगी तो निकल जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है, मेरे भाई पढ़ रहा था यहाँ, इंजीनियरिंग कर रहा था आईआईटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। उसका एक जिगरी दोस्त था, उसने पीएससी का फॉर्म भरा उसी समय, फिर दोनों चले गए निकमार
NICMAR। अब निकमार से इन लोगों ने अपनी मास्टर्स करी तो भैया को पता चला उनकी प्री निकल गई, बिना पढ़े गए थे, प्री निकल गई। कैसे निकल गई? OMR में कह दिया कि भैया गोले सही भरे हैं, उसको ये मतलब नहीं है तुम्हारा ज्ञान है या नहीं, ज्ञान नहीं चेक हो रहा है या गोले चेक हो रहे, तो किसी की भी निकल सकती। सो एनीहाउ, तो ये समझ गए, इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आप इसको सर्च भी कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। मैं ये नहीं बोलता कि 4 कंसेक्यूटिव सेशन ले, आप 2-3 सेशन तो पहले ले सकते हो, उसके बाद 2 ही सेशन लेना है। यानी किसी भी रिवीजन दिन में जहां रिवीजन का स्लॉट है 5 चीजों का रिवीजन। बस, छठा मत लेना, छठा मत लेना, ओवरलोड हो जाओगे। लिमिट लगाना सीखना है हमको। अगला, अगर आप ये नहीं कर रहे हो और मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे तो फाइनली वो उस रिवीजन में पछताएंगे जहां पर कमांड आना चाहिए, वो कमांड नहीं आता, लोग फॉलो नहीं करते। मेरा बैड एक्सपीरियंस खराब है, नॉट एक्सपीरियंस खराब। जैसे मेरे सर में हेडेक हो रहा है तो ये बैड एक्सपीरियंस खराब है, मतलब कि हर साल में रोया हूं, हर साल में गया हूं। रिवीजन का सबसे पहले टाइम टेबल होना चाहिए। पढ़ो, गोली मार दो यार पढ़ाई को, तुम्हारा रिवीजन रीजन। दुख मालूम कहाँ होगा? दुख ये नहीं होगा कि मेरे परदादा का नाम क्या था, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। दुख वहां होगा कि मेरा नाम क्या था, मैं गलती करके आ गया। और आप वहीं गोला भरते से, आप गोला मिटा भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। मार्ट साहब का एग्जाम 2009 में बाहर हो गए थे भैया। डोंट टेम्पर विद द शीट, शीट है मतलब वही है सब कुछ। हाँ, जैसे तोते की जान, मतलब वो राक्षस की जान तोते में थी, वो तुम्हारी PhD की जान उसमें है, उसको तो बहुत प्रेम से रखना है। तो ये जो रिवीजन है, वास्तव में इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। बोले ये लोग बोलेंगे कि यार अभी तो पढ़ा नहीं है तो रिवीजन, वहां गलती कर लेना, फिर सीख जाओगे, समझ जाओगे। हम सत्य बोलते हैं, हमको कोई शर्म नहीं आती और कोई दुख नहीं होता। अगर तुमने ये कर लिया तुम आराम से 70% का ब्रेकअप तोड़ दोगे, आराम से तोड़ दोगे। एक बैरियर, पहला बैरियर इज 70%, तोड़ दोगे तुम। सिर्फ इतने से पे रह लो, इतने से पे कर लो। जरूरी नहीं है कि हर चीज का कमांड हो, हर चीज का कमांड कभी नहीं आएगा। तुम नौकरी लेके टॉपर बन के चले जाना, नहीं आएगा। है मेरे टॉपर्स, उन्होंने बोला ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। सिलेक्शन के बाद मिठाई लेके जब आया, यही यही कथन था मेरे हिसाब से तो। बट टॉपर मतलब रैंक लगी हुई है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो जो एक रिसोर्स से आप काम करोगे, जो सबसे बड़ी गलती मैं एक और मानता हूं, गलतियां भी बता रहा हूं, इतना कर लो हो जाएगा। पर ऊपर वाले ने लिख दिया है तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक रहा वो। लेकिन मेरे जैसे, अपने जैसे है ना, थोड़ा किस्मत वाला पर डाउन है, तो अपन है ना मेहनत मारेंगे। तो मेहनत क्या होता है इस चीज को समझना। मैं क्यों कहता हूँ रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब ऑनलाइन रिसोर्स हो गया अब आपके पास, हमारे पास नहीं थे यार। हमें MP की किताबें गिन चुन के हुआ करती थी, 2-3 किताबें। हमारा किताबें बड़ी छोटी हुआ करती थी, तो जब पढ़ाने लगे, अच्छा ये भी आई ले आओ, ये भी आई है ले आओ, ये भी आई है ले आओ, तो बढ़ता चला गया वॉल्यूम हमारा। हमारे पास क्या होता था, हम लोग ऑप्शनल वाले लोग हैं ना, तो हमारे पास पबैड है, सोशियोलॉजी है, तो यार किताबों का मार है, एक टॉपिक एक से पढ़ना है, क्योंकि गहराई में जाके पढ़ना है, वो मेंस का काम है। अभी क्या हो गया है, there are plenty of books. In fact, unfortunately you are being overloaded by information. और कंफ्यूजन। Yes, confusion create होता है। कोई भी आप किताब उठाएंगे जो कॉमन टॉपिक के ऊपर होगी, 70-80-90% कंटेंट सेम। नहीं, मेरे नोट्स जहां मैंने दिए हैं वो बेस है मेरे। वही कहने का मतलब है, मैं पॉलिटिकल नोट्स नहीं है मेरे पास। लक्ष्मीकांत से वेरी गुड बुक, मैं क्या पढ़ाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, मैं उसको कोरिलेट कर देता हूँ। तुम मुझे मालूम है तुम लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, सो व्हाट आई डू इन दिस, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ा रहा है, बेयर एक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन उस लेवल पे कोई नहीं पढ़ा रहा है जिस लेवल पे मैं पढ़ा। ज्योग्राफी पहले प्रैक्टिस कर ले, पढ़ कोई लेगा, किताब पढ़ोगे
अल्टीमेटली काम क्या आना? प्रैक्टिस. सो व्हाट वर्क्स वी डू दोज थिंग्स. सो हर चीज का अलग तरीका, वो बात भी अलग है. सो जब आप रिसोर्स की बात करते हो तो आप चैनल देख रहे हो, आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम. व्हाई? अपने नोट्स खोल के बैठना है, अपनी बुक खोल के बैठना है, और एक भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन कब बैठना है? पढ़ते समय नहीं. पढ़ते समय नहीं. तो मैंने अगर तुमसे बोला 5 से 7, हाँ, 5 से 7 रिवीजन चाहिए आपको, तो कम से कम 4 अलग अलग सोर्सेज आप यूज कर चुके हो, ऐसा होना चाहिए आपका. कितने सोर्सेस? कम से कम 4. अब वीडियो है यूट्यूब का, तो आप आराम से 1.25 पे भी देख लो तो आपका रिवीजन हो जाता है. ये काम कब करना है? ये रिवीजन के समय नहीं करना है. रिमेंबर दिस थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच एनीथिंग ऑन ड्यूरिंग अ रिवीजन टाइम. ये उस समय करना है जिस समय में आप भोजन कर रहे हैं, जिस समय आप फ्रेश होने गए. बड़े सभ्य शब्दों में बोला मैंने कि हम लाइव भी जा सकते हैं, मतलब लाइव तो नहीं जा रहे हम, तो इस पे जाएंगे वीडियो पे. सो जो भी समय आपको लग रहा है, गाड़ी चलाते समय आप ये काम नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन अगर आप बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं तो यस यू कैन डू. ऐसा समय जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको सुनना मात्र है, आप सुन लें. अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा है जिस समय अगर आप लिख नहीं सकते हैं, तो ये आदत बना लें कि उसको लिखना है. आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा, और यार वो वीडियो देखी थी बहुत अच्छी है, यार लाइक कर दो ना. लाइक करने में क्या जा रहा है? रहेगी लाइक के अंदर, नहीं है, सेव कर लो, अपनी प्लेलिस्ट बना लो. हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेव कर दिया उसको धन से, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सेव कर दिया. इट इज गोइंग टू क्रिएट अ कलेक्शन फॉर यू. पूरी वीडियो जरूरी नहीं है, तो पता ये भी होना चाहिए कि कहाँ क्या सुना था. या तो तुरंत लिख लिया, नहीं लिख पाए तो एटलीस्ट सेव इट, एटलीस्ट लाइक इट. लाइक करने में तो पता नहीं अंगूठा देना, वो बचपन वाली आदत. अभी हम लोग है ना ट्रांजिशन मोड है, हिंदुस्तानियों में ठेंगा है ये. बोले इतनी अच्छी वीडियो को ठेंगा कैसे दिखा दे हम, वो अलग काम. सो आप कहाँ पहुंच जाओगे अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आपने रिसोर्सेज भी ले लिए, इससे एक वाइडनिंग होगी. एंड समवॉट हो सकता है कि आप अपने क्वेश्चन को 2 से 3% की रेंज में बढ़ा लो. रीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कंटेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट किस टीचर के नजरिए से कौन सा है, ये बदल जाता है. जो कोचिंग्स के अंदर आप देखोगे, स्टाइल अलग होती है लोगों के पढ़ाने की, कंटेंट अलग होता है. कई बार तो वो कंटेंट क्रिएट करके दिया होता है, तुम्हें ये पढ़ाना है, वो चाहता भी है तो भी नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है. सो नजरिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए मेरी जो तुम लोगों के पास क्लास वीडियोस ऑनलाइन और ऑफलाइन के पास है, उसमें कितने सारे पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग सेशन है. आप देखोगे सेम वीडियो, सेम कंटेंट, नजरिया बदला हुआ है, कोरिलेशन कहीं और, बिकॉज वो मेंस में डेवलप करना पड़ता है. तो हम उससे कर लेते हैं आराम से. तो यहां तक आपकी अगली गलती भी समझ में आ गई. अगला एक और पार्ट है कि आपको जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग तो लगा रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, क्लास में बैठ के पीवाईक्यूज लगाना है और आपको टेस्ट देने हैं. देखिए यहाँ पर भी मेरा वही पर्सपेक्टिव है. जहां आपको टेस्ट मिल जाए, आप अपने हिसाब से टेस्ट दो, आप अपनी तैयारी को टेस्ट करो. मैं उसके थोड़ा सा एवर्स हूँ, शायद मैंने कभी इसी वजह से वो टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करी. टेस्ट सीरीज लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने टेस्ट बने हुए हैं कि मैं सुबह दोपहर शाम अलग अलग टेस्ट दे सकता हूँ. रीजन ये है कि एक व्यक्ति जब पढ़ रहा होता है तो वो अपने शेड्यूल को फॉलो करता है, एक टेस्ट सीरीज उस शेड्यूल को बिगाड़ देती है. और उसको अपनी तरफ से, मतलब वो टेस्ट सीरीज के तरीके से पढ़ता है, तो कुछ लोगों को फायदा देगा, लेकिन जो प्रिपेयर्ड है उसको फायदा मिलता है. फायदा देगा ना, बिल्कुल देगा. एक वो है जो शेड्यूल्ड होगा, इस तारीख को ये, इस तारीख, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बना पाते. तो जब आप अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, उस हिसाब से चल रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ. दूसरा है, कहीं नहीं मिल रहा है, चलो यार टेस्ट सीरीज कर लेते हैं. टेस्ट सीरीज के अंदर
जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्लेंटी ऑफ दोज क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते हैं, आउट ऑफ द बुक्स होते हैं, वो आपके लिए जरूरी है। बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी। क्या निकालना है वहां से? आउट ऑफ द बुक्स। यानी मतलब क्या हो गया, मैं इसको कैसे देख रहा हूं? टेस्ट्स आर बीइंग यूज्ड एज अ रिसोर्स टू इंक्रीज योर नॉलेज। इसको मैं कहता हूं इंक्रीमेंटल प्रिपरेशन। डोंट टेस्ट योरसेल्फ, डोंट एवर टेस्ट योरसेल्फ, डोंट एवर टेस्ट योरसेल्फ। तुमसे एक भी नहीं बनाना तो ये मान लेना ये 100 क्वेश्चन मेरे नॉलेज बैंक को बढ़ा रहे हैं। देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स टू व्यू दिस थिंग। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली मेरा नॉलेज और वहां काम देना है। क्या काम देना है? टेस्ट में बैठ के टेस्ट की प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे, गोला भरने की हो गई। डोंट वरी अबाउट दैट। हमने तो एग्जाम में करी थी प्रैक्टिस, गोले कौन भरेगा, हो जाता है। सो टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बिल्कुल लगाओ। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 भयंकर तरीके से। आप लोग पता है जब काम करने बैठोगे ना तो जोश रहेगा, आप बहुत जोश से शुरू करोगे, और जब आप ऐसा होगा कि करते हैं यार ये वाली किताब नहीं है, देखने का मूड नहीं है, इन सब चीजों को कहते हैं टालना। अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरे लिए वो है मट्ठागिरी। एक ही शब्द है मेरा, तो मट्ठागिरी। इंदौरी मट्ठे हैं हम तो भैया, काम भी बहुत करता है इंदौरी, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल माहौल बदल रहा है। बचपन में व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल तो 7-7:15 बजे हमारी बस आती थी। 7-7:15 बजे ना बहुत सारी दुकानें खुल चुकी होती थी उस समय, अब नहीं है, अब तो 10 बजे 11 बजे। अब नहीं है वो बात। सो इवन कि अगर मुझे स्टेशनरी खरीदनी होती थी ना, अब या तो ये था कि रहते भी लोग वही थे, मोहल्ला की बात है राजवाड़े की हमारी, तो गली में गए तो नीचे ही दुकान है, ऊपर घर है, तो 2 शटर होते थे, एक बड़ा शटर दुकान का, एक छोटा छोटा शटर खुल जाता था। पानी आ रहा है, पानी भर रही पब्लिक, तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दीदी दीदी दी पेंसिल, वो 25 पैसे की पेंसिल आती थी, और उसमें फिर फ्लोरा आई थी पीछे इरेजर वाली, तो इट वाज लाइक ओ नॉवेल्टी गई राइट। अब हमारे लिए तो काली और लाल नटराज जिंदाबाद। खैर बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ तुम लोगों का ना क्या होगा, तुम लोग टालोगे। ये याद रखना कि जिस समय ये भाव आए, जिस समय ये आए, ये सोच लेना कि जिस पद के लिए तुम जा रहे हो, जो तुमने ड्रीम पद रखा है, उसके नीचे वाले पद पर आ गए तो अल्टीमेटली तुम जाके अल्टीमेटली मर क्यों रहे हम इतना, वो उस ड्रीम पोस्ट के लिए। वो ड्रीम पोस्ट हर एक की अलग है। ये सोच लेना कि सेकंड बेस्ट पे आ गए तुम एक दिन की मिस्टेक। तो जैसे ही तुम्हारे भाव आए कि अरे यार अभी नहीं पढ़ रहे, और नहीं यार मेरी पोस्ट चली गई, जिस दिन ये भाव अंदर घर करे, वन थिंग इज एक्सेप्टेंस एंड अनदर थिंग इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तो हो जाएगा, हाँ यार नहीं पढ़ूंगा ना मैं तो ऐसा होगा, दैट इज रियलाइजेशन। वही प्रोक्रेस्टिनेशन है कि मैं डिले कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन है कि मुझे मालूम है कि मैं डिले करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन उसको काउंटर कैसे करना है? प्रोक्रेस्टिनेशन बोलने से उसका सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। उसका सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ, व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट इज माय मोटिवेटिंग फैक्टर, इतना मर रहा है तक। तुमने क्या सही में दिल पे ले लिया था 5 बजे की क्लास को? पूरी क्लास है, पूरे का। मैं खैर मैंने लिए 6 बजे की क्लास, बट वो स्पेशल कंडीशन थी, दोनों वर्किंग लड़कियां, गवर्नमेंट जॉब में दोनों, और दोनों सरकारी। उन लोगों को जॉब जो ना आता था तो मेंस लेता था मैं उनकी। ओके, सो 2 थी, उसके बाद 2-3 और हो गए थे, तो 4-5। एक बालक है हमारा, वो तो सोते सोते होता था, टी शर्ट शॉर्ट में आएगा, बाहर सोफे लगे थे, और दरवाजा खोले, गुड मॉर्निंग, बहुत मस्त लड़का है, इंदौरी पक्का छटोरा। एनीहाउ, सो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना है ना, तो बस ये भाव आना चाहिए, अरे यार मुझे डीसी बनना था, अब मैं डीएसपी बन रहा हूँ, यार डीएसपी भी अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है अगले दिन, आज नहीं कर, अब वो डीएसपी पे आ गए हो। अब थर्ड बेस्ट पोस्ट जो तुम्हारी भरने वाले हो तुम, वो सोच लेना।
ऐसे तुम जितने दिन डिले करोगे, तुम्हारी पोस्ट एक दिन की वजह से एक पोस्ट तुम्हारे हाथ से गई। What you want to be, you have to be persistent and consistent in your effort. परसिस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा दुश्मन तुम ही बनोगे, तुम ही तुमसे कहोगे सर्दी बहुत है यार, आज तोड़ के सो जाए। नहीं, अगर तुम्हें वो पद चाहिए, अगर तुम उसके लिए उतने मोटिवेटेड हो तो पहुंच जाओगे। एक एग्जाम्पल है, इसरो पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ना है, आई डोंट नो तुमने कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है। GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSSLV स्मॉल सैटेलाइट, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कितने सारे काय को है, व्हीकल मतलब गाड़ी, ऑटो, ऑटो अपना क्यों है अलग अलग, व्हीकल्स है, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट नहीं है वो, सैटेलाइट अलग से पढ़ना है। जितना दूर जाना है ना, उतना थ्रस्ट चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए, उतना ईंधन चाहिए। मार्स पे जाना है ना, अभी जैसे लूनार था तो अर्थ के चक्कर ऐसे 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 काटे और फिर उसको फिर मून के ऊपर प्रोब भेजा हमने, फिर वो मून के भी चक्कर काट के फिर लैंड करा। सो इट हैज अ परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री आपकी पीएससी के अंदर भी है, उसको आपको डिफाइन करना। जिस दिन आपने छोड़ा यहां से उड़े अपन और अपना लिफ्ट ऑफ हो गया है, आ यार स्विच बंद कर, एवरेज बचा लें अपन थोड़ा सा, रॉकेट गिर जाएगा। याद रखना है परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और ये याद रखना है नहीं करोगे बेटा तो तुम्हारी पोस्ट गई, ईश्वर न करे जाए। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बच के चलो। अब क्या होगा, अब कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं मैं जो तुम्हें तकलीफ देंगे। जैसे जैसे तुम लोग एग्जाम के करीब आओगे वैसे वैसे तुम लोगों का दिल कभी गले में धड़केगा, कभी धड़कना बंद कर देगा, स्किप कर देगा, मतलब ऐसा परमानेंट नहीं, डुब ऐसा वाला काम होगा। हो सकता है लूज मोशन लग जाए, हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, दैट इज एंजाइटी आपकी बढ़ने लगेगी। नॉर्मल है, आई कंसिडर दिस नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, बिकॉज उनको ही होता है जो लोग एफर्ट डाले होते हैं मैक्सिमम, है ना। इसका गोल्डन रूल ये है, कॉलेज के अंदर हमने लिख रखा था, मतलब किसी क्या लिखा हुआ था, हमने आके उसको एडवांस कर दिया, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। हमने उसके आगे लिख दिया नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सो वो वाली कंडीशन तो नहीं है। आप लोगों को जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपको एंग्जाइटी आएगा। एक नेवी सील की टेक्निक है, मैंने क्लास में डिस्कस भी करी है, वीडियो भी बनाया हुआ है उसका, ब्रीदिंग टेक्निक है ना। वो पूरा एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर का मतलब है आप 5 सेकंड सांस खींचिए, 5 सेकंड होल्ड करिए उसको, फिर 5 सेकंड छोड़िए उसको, फिर 5 सेकंड होल्ड करिए। इसको बढ़ाते हैं वो लोग, वही नेवी सील्स अमेरिका की जो इलीट मोस्ट ग्रुप है वॉरियर्स का, उसके अंदर यूज होती है प्राणायाम। प्राणायाम इज समथिंग डिफरेंट, वो उसके अंदर अध्यात्म, एक्चुअली उसको अध्यात्म ले नहीं रहे आजकल, एक्सरसाइज बना दिया है तो उसका असर वैसा नहीं है। खैर नॉट गोइंग इनटू दैट। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आप मोटे नहीं हैं या आपको अपनी शुगर इनटेक पर या फैट इनटेक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन हैव डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मेरा गोल्डन रूल है, आप कितने मोटे हो इंटरव्यू के दिन आपके बैग में एक डार्क चॉकलेट होना चाहिए, क्योंकि वहां यहाँ इस एग्जाम में, एग्जाम की प्रिपरेशन में मुझे इतनी चिंता नहीं जितनी मुझे चिंता होती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में एंजाइटी आपकी 12 बजा देती है। अगर आपका वहां सही परफॉर्मेंस नहीं रहा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जहां वो सामने वाले समझते हैं कि आप एंग्शियस हो, और ये बोलेंगे जब यार ये हमारे सामने इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो बाहर की सिचुएशंस कैसे कंट्रोल करेगा। सो डार्क चॉकलेट अक्सर काम करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं दूसरी एक्सरसाइजेस बाद में सिखाऊंगा वहां पे। अगली एक और एक्सरसाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, जब अनकंट्रोलेबल हो जाए, अनबियरेबल हो जाए, एक होता है थोड़ा सा आध्यात्मिक है, ये उन लोगों के लिए होता है जो विश्वास रखते हैं।
उन लोगों के लिए, अगर मतलब जिन जो लोग विश्वास नहीं रखते, दे कैन मैनेज इट समहाउ, आई डोंट नो। मैं विश्वास रखता हूँ, वो कैसे करे आई डोंट नो, है ना। क्या करता हूँ, जैसे एंजाइटी कॉमन है, सो दिल पे हाथ रखा और कुछ भी जो इसको याद करना है, एक चीज आपको सर्च करना पड़ेगी व्हाट वर्क्स फॉर यू, क्योंकि सब लोगों के आध्यात्मिक लेवल अलग है, सबके धार्मिक लेवल अलग है, कौन किसको पुकार रहा है, कैसे पुकार रहा है, तो वो उसी को पुकार रहे हो, वॉट, वहां नहीं जा रहा। दिल पे हाथ रखो, गहरी सांस लो, काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे। अरे ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हो गया, मतलब होने दे, फिर पता चले, खुद ही बोलोगे। ठीक है, जब आप, एंजाइटी का मतलब होता है कि आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका फिजिकल सेटअप जो है वो उचक बुचक हो जाएगा, आप एक जगह पे सही तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे, एक जगह बैठ नहीं पाओगे, ध्यान भटकेगा, ये नहीं वो नहीं वो। तो एंजाइटी वो है, प्लस दिल का धड़कना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टिक 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 टिक, है ना, रेस बढ़ा दी, ऐसा वाला काम हो सकता है, अलग अलग है। दैट मीन्स यू आर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अनस्टेबल। एंशियस को प्रॉपर डिफाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर को भी मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, कुछ जगह पे अपन डिफाइन कर देते हैं, अच्छा, लेकिन फिजिकल सेंस के अंदर हमारी मालकिन को कुछ एक तकलीफ हो गई आंखों में, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला मुझे ऐसा समंदर की लहरों जैसा दिख रहा है, बोला तुम्हें माइग्रेन हो रहा है, प्री माइग्रेन सर दर्द हो रहा है, ये प्री माइग्रेन। एंड आई वाज लाइक दिस, मैंने कहा ये तो मेरे को बचपन में हो रहा है, और मैं आज तक नहीं जान पाया कि मुझे बचपन से अभी तक माइग्रेन है। सीरियसली इट हैपेंड। वो फैमिली डॉक्टर है हमारी आंखों की, ये वाली जो मेन रोड है ना, उस पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, बहुत बढ़िया लेडी डॉक्टर है। हाँ, मैंने कहा यार आई कैन नॉट एक्सप्लेन अब, हाँ अब क्या बोलूं मैं। हाँ, अब गुर्दे का दर्द है, हुआ, अब वो तो तड़प रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, भाई मेरा लेकर गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाले तो सीधा एडमिट करते हैं, क्या हो रहा है, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी स्टोन, अच्छा, तो बोले ऐसा लग रहा होगा ना जैसे कोई ऐसे दबोच रहा है। मैंने कहा नहीं साहब, मैं ऐसे बोल, अच्छा हमने ऐसे बोलना है इसको। सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माय कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, सो इसलिए एंजाइटी मैं कैसे बताऊं सबको, दैट इज द प्रॉब्लम विद मी। एक टेक्निक लिखो, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये बहुत खतरनाक टेक्निक है, और आई थिंक हार्डली 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 चंद लोग पीएससी वाले जानते होंगे इसको। जब एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो एंजाइटी इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू द थॉट प्रोसेस, हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस करना है, यू कैन यूज दिस 5 4 3 2 1 टेक्निक। 5 सेंसेस है हमारे, ये 5 4 3 2 1 उन सेंसेस के ऊपर है। अगर आप दिमाग को उन सेंसेस के ऊपर फोकस कर दोगे, तो योर माइंड विल बी डिस्ट्रैक्टेड, योर माइंड विल बी मोर फोकस्ड, मोर इन योर कंट्रोल। कई बार ऐसा होता है थॉट्स अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, ब्रेक फेल हो गए उनके, हाँ, उसको कंट्रोल करना सीखा, सीख जाओ। 5 4 3 2 1, पहला है आंखें, सबसे खतरनाक चीज होती है आंखें। मतलब आप अगर गानों को सुनोगे ना, तो ज्यादातर आंख, तुझे देखा तो ऐसा लगा, तुझे सूंघा तो ऐसा लगा नहीं होगा, तुझे सुना तो ऐसा लगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं। तो आंखें सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 चीजों को देखो, 5 अलग अलग कलर्स को ऑब्जर्व करो, कलर सर्च करो इंटेंशनली, ब्लू, रेड, ब्लू रेड हो गए, ब्लैक 3 हो गए, और क्या है, वाइट हो गया, ब्राउन। क्या करा हमने, हमने सर्च करा, एंड नेवर सर्च फॉर द सेम ऑब्जेक्ट्स, नेवर सर्च, रिपीटेड एक्सरसाइज में उनको वापस रिपीट नहीं करना। 5 कलर्स, 5 आंखों का कंट्रोल, फोकस करा आपने, ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन यहां डेवलप होगा तुम्हारा। बहुत खतरनाक आइटम बता रहा हूँ ये तुम लोगों को, और शायद वीडियो में तो ये आज तक मैंने पहली बार बोला हो, इवन बहुत सारी क्लासेस में भी नहीं बोला है। अगला सेंस कौन सा है,
ये सुबह सुबह की एक्सरसाइज होती है बेसिकली। अगर आप अपना मेमोरी पावर इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो अर्ली मॉर्निंग जब उठो, अर्ली मॉर्निंग में ही काम आता है ये, बाद में नहीं। एक चिड़िया की आवाज, गाड़ी की आवाज है ना, दो हो गई, दो क्लियर डिस्टिंक्शन हो गए। ऐसे आप एटलीस्ट 4 साउंड्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश करो, आइडेंटिफाई करो। ये एक्सरसाइज कई बार बताई हुई है मैंने मॉर्निंग के अंदर। हियरिंग ये एक सेंस है, ये सेंस भी आपका डेवलप होता है फिर। तो दो चीजें हुई, 5 और 4, आंखों का, कान का, आईज एंड ईयर्स। अगला आपको करना है टच। 3 चीजों को टच कीजिए। ओके, एक पेन टच करा, टच करना है मतलब टेक्सचर फील करिए, सिर्फ टच नहीं करना, चुक 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 चुक, फील इट। अच्छा स्मूथ है यार, ओके ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये खुरदुरा सा है थोड़ा सा, ओके। फील इट, फील द टेक्सचर, फील द शेप, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा फोकस लगाइए उसको। 3 सेंसेस पे कंट्रोल आ गया आपका। अगला है सूंघने की शक्ति। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सूंघ पाए, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसकी स्मेल आपको नहीं आती, तब आती है। तो सूंघिए, सूंघिए एटलीस्ट 2 स्मेल्स को आप। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब आप हाइपर एंजाइटी हो, जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देन फाइनली आप अपने मुंह के टेस्ट को टेस्ट कीजिए, फील कीजिए कि मुंह के अंदर क्या है, कैसा चल रहा है। जैसे अभी मैंने वो इतनी दवाएं खाई है ना, तो छाले हो रहे हैं मुंह में, तकलीफ हो रही है, और खाए जा रहे हैं हम। तो रात से मैंने अब पेन किलर नहीं खाऊंगा। इस एडवर्सिंग इफेक्ट होते हैं पेन किलर्स के। वो होम्योपैथी भी है तो पेन किलर ना कहीं तो वो इफेक्ट डाल रहा है। सो टेस्ट इट। नहीं आ रहा ना, तो सबसे अच्छा, अगर तुम लौंग खा सकते हो लौंग रख लो, इलायची के दाना रख लो, एक दाना सौंफ का मुंह में डाल लो। चॉकलेट गोली बिस्कुट का मैं नहीं कहूंगा, ये तो अच्छी चीज है। सौंफ का एक दाना मैं ये नहीं कहूँ। मार्ट साहब ने कह दिया अब तो चालू हो गया अपन, ना 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 वो नहीं कह रहा हूं। ये है तुम्हारी 5 4 3 2 1 टेक्निक। खतरनाक टेक्निक है एक्चुअली। ये टेक्निक जो है ना, वो आपके सेंसेस को आपके ब्रेन के कंट्रोल में ले आती है, और ये सेंसेस ही आपको डिस्ट्रैक्ट कराते हैं। गीता भी तो यही कहती है ना कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपका बैरियर है, सेंसेस। तो समझ गए अब हम कहाँ गए? तो है ये आध्यात्मिक इनफैक्ट, बट मैकेनिज्म टू कंट्रोल उधर बता दिया कि भैया ये है नुकसान। और ये प्रूवन टेक्निक, इफ यू आर गोइंग टू सर्च इट ना, मेरी नहीं है ये, यू कैन मॉडिफाई इट। अगर आपको लगा कि 2-3 में ये मेरा काम हो गया, तो नो नीड टू ईट गुटखा बिस्कुट टामी, वो नहीं क्या बोलते उसको, पाउच, व्हाटएवर। ये काम है आपका, इससे आपको उम्मीद है कि फायदा होगा, ठीक है। देन व्हाट यू डू, 60 दिन कोशिश करना बीमार ना पड़ो। तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब यार मेरे हाथ में था कि चिकनगुनिया हो जाए, बुखार छोड़ के टाइफाइड मेरे हाथ में था। आई वॉज नोइंग कि बाहर का मैं खा रहा हूँ, और ऐसे माहौल में खा रहा हूँ। यार 2 मैयत एक साथ हुई थी हमारे यहाँ फैमिली के अंदर, एंड यू जस्ट कैन नॉट। तो यहाँ फिर कोटा जाना हुआ, रास्ते के अंदर सो समवेयर वो इफेक्ट करा, और हम तो लाइट लिया, पेट खराब हो गया। जो फीवर आना चालू हो तो पता चला टाइफाइड है ये। अच्छा, चिकन मच्छर काट वो करा था क्या मैंने? नहीं, इट वॉज बियॉन्ड माई। कोशिश ये करना है आप हेल्दी रहें। देखिए हेल्दी के अंदर मैं बहुत सिंपल बोलूंगा, आप अगर खाना अच्छा खाना चाहते हैं बिल्कुल खाएं, ऐसे समय पे खाएं जिस समय पर आपकी पढ़ाई जेपरडाइज नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, दाल बाटी बाफले हमारे यहाँ घी डाल के, हरी मिर्ची, हरा धनिया और नींबू की चटनी साथ में, या एक सब्जी कोई सी भी हो, ना भी हो तो भी डजन, हम तो सेव डाल लेंगे। अब हाँ, अचार भी ठीक है।
ये है ना, नेचुरली स्लीपीनेस लाता है, नेचुरली नींद आती है। नॉनवेज में कुछ आइटम ऐसे हैं जिनसे नींद आती है, मीठे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे नींद आती है। सो अगर वो पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा है तो ट्राई अवॉइडिंग दोस थिंग्स। मना नहीं कर रहा हूं, आप खाओ, ऐसे समय खाओ जब आप सोना ही है आप, तो यू ईट। आपको हफ्ते में एक दिन खाना है, एक दिन खाओ, आप लाइट खाना खाइए, खाना जरूर खाइए। ये नहीं कि नहीं अब तो उपवास रखें, 100 दिन के उपवास हो गए हमारे पे, फरियाली खा रहे हैं हम तो ना। ये नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज इस आपकी बॉडी जब पढ़ रही होती है ना, मतलब पढ़ रहे होते हैं आप नहीं, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो बॉडी वर्क कर रही है, एनर्जी लगती है पढ़ने में। कहने की बात है, पढ़ ही तो रहे हो, पढ़ा ही तो रहे हो। अरे भैया हमें मालूम है हम कितने ट्रेन हो जाते पढ़ाने के बाद, थकन होती है, नेचुरल है, क्योंकि आपका दिमाग वर्क कर रहा होता है। एक्सेस कॉफी जो मैं पीता हूँ मत पियो, मेरी तो वो बैड हैबिट ही खराब है, तो मैं क्या करूँ। अभी तो ये हाल है मेरा कि अराउंड 10 कप हो रही है मेरी, 10 पाउचेस दिन के, 10-12 होता हो जाता। देख सुबह उठता हूँ तो अभी 2 पाउच की है कॉफी, तो सुबह की 2 हो गई है, क्योंकि आज मैं लेट था। मेरा मैसेज ही आज 5:30 के आसपास आया तुम लोगों को सुबह। सो आज मैं लेट उठा हूँ। सो तो 5:30 बजे से मैं काम करता हूँ, 10 बजे अपनी क्लास है, तो अराउंड 8 सवा 8 तक मेरा काम रहता है। तो 1.5 घंटे की तो, अब वो फिर वो स्वाद, कॉफी का स्वाद जो लोग नहीं पीते ना उनको एक काली कॉफी कड़वी लगेगी, मुझे 2 पाउच डालने के बाद भी वो कड़वाहट फील नहीं होती। मैं मिक्स करके पीता हूँ, नेस्ले 2 आती है ना, एक रेड वाली एक येलो वाली, दोनों नेस्ले की है। एक में चिकोरी होती है, चिकोरी थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है, मतलब उसका फ्लेवर थोड़ा सा। नेस्कैफे इज माइल्ड इंडियन कॉफी। पाउच है, नहीं डब्बे वाली मेरे से नहीं बनती। हाँ तो मेरे पास भी बहुत है यार, मेरे पास टर्किश कॉफी रखी, टर्किश। भाई गया था ना अभी बीच में ओमान, तो ओमान से वो टर्किश कॉफी लेकर आया मेरे लिए, कड़वी लाइक एनीथिंग। लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस अलग है, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है ना। पानी बॉईल करना है, इसमें 2 पाउच डालना है, भाड़ पानी डाला, खत्म। शक्कर डाली डाली, नहीं डाली कोई दिक्कत, दैट्स इट। सो ये एक वो है बेसिकली। चाय बहुत ज्यादा पीना अवॉइड करना, चाय दूध वाली एसिडिटी करती है। बहुत ज्यादा किसी भी चीज की हद पार करना इज इंजूरियस। फ्रूट्स का इंटेक जरूर रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, जब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो ना, तो 5 सेकंड या 10 सेकंड दूर की चीज को देखो, आंखों को रब करो हल्के से, जेंटली, और दूर की चीज को देखो, प्रिफरेबली आउटसाइड द विंडो अगर है तो। नहीं है तो कमरे के अंदर जो सबसे लास्ट पॉइंट है वहां देखने की कोशिश करो। आईसाइट हमारी बहुत ज्यादा, अभी अभी की जो जनरेशन है, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उस पर इफेक्ट आ रहा है। इससे आपको हो सकता है सर दर्द होना चालू हो जाए, आपको कई बार पता नहीं चलेगा सर दर्द क्यों हो रहा है। नींद बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे। एंजाइटी है, ब्रीदिंग सबसे पहला काम ब्रीदिंग, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है नहीं आ रही वापस बैठ जाओ पढ़ने। अगर आप बिस्तर पे गए हो और 5 7 8 मिनट के अंदर आपकी नींद नहीं लग रही है, वापस आके पढ़ने बैठ जाओ, यू आर नॉट रेडी टू स्लीप। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। नींद टाइम वेस्ट करती है, लेकिन नींद जरूरी है। कितनी नींद जरूरी है, वॉट माई एक्सपीरियंस हैज टॉट मी कि 5 4 5 6 घंटे इज मोर देन सफिशियंट। कि वो जिसे हम रैम बोलते हैं, REM, रैपिड आई मूवमेंट, जब सोते हैं और हमारी आंखें, उस समय आप वास्तव में सो रहे हो, आपको कुछ होश नहीं है, आपके कोई थॉट्स नहीं है, दैट इज एज गुड एज यू आर डेड। नींद होती है एक तरह की, और वो असल है। और जिस समय सुबह सुबह आपने सोचो, आप उठते हो तो कुछ थॉट्स होते हैं आपके, होते हैं, थॉट से उठते हो, उसके पहले के थॉट्स कहाँ। सो थॉट्स के बीच में थॉट्स हैं, यानी आप हो, कॉन्शियसनेस हो, अनकॉन्शियस जब आप हो गए, वही नींद है।
वो आपकी बॉडी को रिपेयर, मतलब आपका ब्रेन है ना, वो आपकी बॉडी को रिपेयर कर दिया होता, उतनी स्लीप चाहिए। आप फालतू पड़े हुए हैं, वो आए। ये मेरे मेंस की उसमें से सीखा था, बिकॉज टाइम नहीं होता हमारे पास, हम वर्किंग लोग थे, सिर्फ स्टूडेंट वाला काम नहीं था। तो जब मैंने तो इवन थक गए, बहुत थक गए यार, अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेटे हैं, अब शायद 5 या 7 मिनट नींद लगी, फिर जैसे थोड़ा चलो उठो, वो भी सोया हूं मैं। सो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, बिकॉज वी आर इन अ कम्पिटिटिव फील्ड, और कंपटीशन मेरी मुझसे है, कोई को मैं पीछे नहीं कर सकता ना। मतलब आप अपन वो बोल रहे हैं कि अपन तो दादा बहादुरों को जानते हैं, कितने टॉपर है, सबको टपकवा देंगे, सबको कमरे में बंद कर देंगे, ना कर सकते भैया। ये वो फील्ड है कि उस दिन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया वो निकल जाएगा। सो अच्छे से सो, है ना। सो ये थोड़े से टॉपिक हैं। अपना जो एनवायरनमेंट है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? अभी हमारा एक बालक को हमने दिल्ली भेज दिया, क्योंकि मैं उतना वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आजकल, मेंस का, ऑप्शनल यूपीएससी का। तो उसका अभी फोन आया मेरे पास, 1 2 दिन 3 दिन पहले, बोले सर ऐसा। मैंने कहा आ गए ना निगेटिविटी पे, क्योंकि अब वो वहां बैठा है, कहाँ, गढ़ में, कि ये वाली क्लास करने जाना है, फिर इससे मिलना है, फिर उधर जाना है तो उससे मिलना है। निगेटिविटी अवॉइड करो। जितनी निगेटिविटी आएगी तुम्हारे अंदर, उतनी पोस्ट तुम्हारी डाउन। निगेटिविटी रोकती है, निगेटिविटी है तुम्हारे अंदर, पॉजिटिविटी भी है तुम्हारे अंदर। सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं, यू कैन बी पॉजिटिव, यू कैन बी निगेटिव। आप पॉजिटिव कहो। मुझे किसी ने कमेंट किया था, याद नहीं रहा, बोले सर आप इतना मुस्कुराते कैसे रहते हैं? वो तो फिर वो शेर मार देते हैं हम, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? तो बेसिकली प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं बात करने की, इंटरव्यू के लिए, टेक्निकली, तो इट कम्स नेचुरली, अब वो नेचुरल हो जाता है। लोग बोलते हैं आप पॉजिटिव कैसे रहते हो? ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिव नहीं होता, भयंकर निगेटिव होता हूँ, भयंकर निगेटिव होता हूँ, लेकिन मेरी निगेटिविटी इज गोइंग टू बी एक्सपांडेड एंड एनलार्ज्ड एक्सपोनेंशियली इन यू। मैंने अगर बोल दिया यार इस हुआ मेरे साथ लास्ट टाइम, अनफॉर्चुनेटली, जब जो मैं इसको बेसिकली आई ऑलवेज गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स कि क्या हुआ था, कहाँ क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं कर सकता, इनफैक्ट जो होना होता है वो होता है। जब उन्होंने 60 पोस्ट दी थी, याद है, लास्ट ईयर, यहाँ बैठा हुआ था क्लास बैठे, मैंने कहा क्या पढ़ाऊंगा मैं, पकड़ वकड़ बोलने को कर लेना, मतलब मैं कुछ भी कर लूं, देयर इज नो गारंटी, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे यहाँ सक्सेस हो सकती है। आई थिंक दैट वेंट रॉन्ग, दैट वाज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। 60 आ रहे हैं, आप लोगों को एक ही चाहिए, हमेशा एक ही चाहिए वाली बात होती। सो मेरी तरफ से वो एक नेगेटिव था। अगर मैं बोल दूं अरे ना 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 तुम्हारा ना होगा यार, क्या कर रहे हो, तो आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट जोकिंगली और सीरियसली। सीरियसली भी तो क्यों? क्योंकि भैया यार समय व्यर्थ करेगा, पैसा व्यर्थ करेगा, अरमान व्यर्थ करेगा, सैडनेस लेके जीवन जिए, क्या मतलब, हटाओ यार, ऐसे नहीं है तुम्हारे लिए, मान लो। खैर, तो पॉजिटिविटी बना के रखो, पॉजिटिव मोटिवेटिंग चीजें जो होती हैं, मोटिवेटिंग जो तुम्हें अच्छा लगता है। शॉर्ट्स देखते हो तो जब आप एक ही तरह की शॉर्ट देखते हो तो वही तरीके की चीजें आती है, अगर आप उसको बार बार सर्च करोगे ना तो आपको वही फीड आएगा, फीड वही आएगी आपकी। सो ट्राई गोइंग फॉर दैट ओनली। अगर आपको जोक्स पसंद है तो कॉमेडी शोज, मुझे वल्गर ज्यादा लगते हैं एक्चुअली, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रियल क्लास इन देम। हम अंग्रेजों के जमाने, उसको देखते से हंसी आ रही है आपको, आप उसको सोच के देखिए, उसका गेटअप, या वो जॉनी लीवर, ये लोग नेचुरल है। चार्ली चैपलिन, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। वो चार्ली चैपलिन का भी बाप था एक और, वो उसका नाम मैं भूल गया,
वो और पुराना है, वो माइकल जैक्सन जैसा डांस करता था उस जमाने में, कीटन नाम है शायद, KEATON। सो व्हाट इज दैट? अगर आपको वो देखना है आप वो देख लो, है ना। सो ये तुम्हारा पर्सनल है, क्योंकि तुम्हारी लाइक सबकी अलग होती है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम ये देखो, किसी को मारधाड़ पसंद है मारधाड़ देखो, बट रिमेंबर दिस थिंग, इट शुड नॉट बी लिंगरिंग ऑन योर ब्रेन। शॉर्ट्स इसलिए बहुत अच्छे हैं, 5 7 8 शॉर्ट देखो आप, एक आध याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे। लेकिन वही नुकसान क्या है, उसमें टाइम पता नहीं चलता। तो सर अटेंशन स्पैन भी वीक हो जाता है। वो तो है, अगर ज्यादा देखोगे तो अटेंशन स्पैन तो खैर ये करोगे ना तुम, ये फोकस बढ़ाने की टेक्निक करोगे तो हो जाएगा। मोटिवेशन रखना, एक चीज याद रखो, मेरा ये लास्ट स्टेटमेंट होगा इस क्लास के अंदर, नेगेटिव स्टेटमेंट। और परसीविंग पावर एक ही सिक्के के दो पहलू। कहावत चलती है कि किसी का नहीं होता। अभी तुम उतने लोगों से टकरा ही नहीं हो, चच्चा के पप्पा के फूफा के कोई आए हैं, क्या कर रहे हैं? इंदौर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या PSC? अरे पैसा बर्बाद करना है, किसी का नहीं होता। क्या स्टेटमेंट आया? किसी का नहीं। नाउ हाउ मच इज किसी का? हाउ मच इज किसी का? यहां किसी का 99.12345% है, और ये ट्रुथ है। लेकिन किसी का इज नॉट इक्वल टू 100%। तो बचे हुए कौन है? लाखों में एक। किसका होता है? और तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या बोलती है? किसका हो रहा है? बात खत्म हो गई। दिस इज PSC। When you are writing in mains, negative statement converted into positive, ending हो गई, टाटा बाय बाय। क्या